हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ। अगर हम जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो बिजनेस चला आ रहा है, जो फैमिली अपना बिजनेस करती हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहलाती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस तो जैसे आपके फादर करते थे, आपके दादाजी, उनसे आपके फादर को मिला, फिर आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या कहा गया? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है 1956। देखते हैं। कर्ता, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो बंदा अकेला काम करता है उसको कर्ता बोलते हैं। कर्ता। इट रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरीड by the members of the हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो कौन होता है? कर्ता कहलाता है। कह रहा है इट रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरीड, जो मालिक है और जो उसको चलाता है, कैरीड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उन मेंबर्स के द्वारा उसको चलाया जाता है। और जो एक मालिक होता है उसको बोलते हैं कर्ता। इसकी फीचर्स हैं हमारे पास, फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके फीचर्स हैं 5 फीचर्स ये हैं, इसके मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। देखते हैं। फॉर्मेशन, इसको बनाना आसान है। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली, 2 मेंबर पक्का होने चाहिए कम से कम। इसके बाद लायबिलिटी, द कर्ता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर मान लीजिए जो कर्ता है, जो मालिक है, जो बड़ा है, सबसे बड़ा हेड है, वो कर्ता अगर मान लीजिए लोन ले लेता है तो उसकी लायबिलिटी कर्ता तक ही रहती है, उसके घर वालों तक, उसकी फैमिली मेंबर्स तक लिमिटेड तक रहती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी तक रहती है, लायबिलिटी सिर्फ कर्ता तक ही रहेगी, लेकिन कुछ केसेस में उनके मेंबर्स तक जाएगी, नहीं तो लायबिलिटी द कर्ता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, कर्ता की ही अनलिमिटेड लायबिलिटी है। कर्ता के द्वारा जो प्रॉपर्टी बनाई गई है उसको बेच के वो लायबिलिटी को रिकवर किया जा सकता है, लेकिन उसके फैमिली मेंबर को कुछ नहीं कहा जाएगा। उसके बाद कंट्रोल करने वाला बंदा कौन है? पर्सन कौन है? कर्ता। कंट्रोल करने वाला कौन है? कर्ता, अकेला पर्सन। इसके बाद कॉन्टिन्यूटी, अगर मान लीजिए कर्ता की डेथ हो जाती है तो भी बिजनेस वो उसका चलता रहता है। फिर उसके माइनर, उसके घर में माइनर जो 18 साल से कम है, जो माइनर हैं वो भी उसके मेंबर कहलाते हैं, फैमिली मेंबर उसके। किसके? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के। मान लीजिए छोटा भाई है जो 5th क्लास में पढ़ता है या 6th में पढ़ता है, 18 साल से कम, तो भी वो मेंबर कहलाता है। नेक्स्ट, मेरिट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ बिजनेस। इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है? मेरिट्स यानी कि इफेक्टिव कंट्रोल अच्छा रहता है, क्योंकि कर्ता अकेला ही डिसीजन लेने वाला है, वही डिसीजन ले सकता है जल्दी से जल्दी। कंट्रोल उसका ये अकेला वन मैन शो होता है। फिर उसके बाद कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, डेथ ऑफ द कर्ता विल नॉट अफेक्ट। अगर मान लीजिए कर्ता की डेथ हो जाती है तो भी बिजनेस इफेक्ट नहीं होगा, बिजनेस चलता रहेगा। नेक्स्ट, नंबर 3, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, उनके फैमिली मेंबर को कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर मान लीजिए कर्ता ने लोन ले रखा है तो उसके फैमिली मेंबर्स पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ कर्ता की प्रॉपर्टी को बेच के रिकवर किया जा सकता है, लेकिन फैमिली मेंबर्स की अपनी जो प्रॉपर्टी है उनका कुछ लिमिटेड तक ही उनसे रिकवरी की जा सकती है, लेकिन सारी रिकवरी सिर्फ किससे की जाएगी? कर्ता से की जाएगी। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, और इस अदर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, कर्ता और उसके फैमिली मेंबर्स ही काम करने वाले होते हैं इसमें, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में, तो इसलिए उनकी लॉयल्टी बढ़ती जाती है और उसमें कोऑपरेशन रहता है एक दूसरे का। ये इसके मेरिट्स हैं। लिमिटेशंस यानी कि डीमेरिट्स, इसकी नुकसान, सीमाएं। लिमिटेड रिसोर्सेज, इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रहते हैं। अगर मान लीजिए हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं होता, तो लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। नंबर 2, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, सारा वजन सारा का सारा किस पे रहता है? कर्ता पे बर्डन आता है सबसे ज्यादा। तो डोमिनेंस ऑफ कर्ता,
इट में कॉज कॉन्फ्लिक्ट। कई बार कर्ता की बात नहीं मानी जाती, कर्ता को नेग्लेक्ट किया जाता है और इसके कारण उनमें आपस में झगड़ा भी हो जाता है फैमिली मेंबर्स में। नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजर स्किल्स। कर्ता क्योंकि चलाने वाला बिजनेस अकेला है तो अकेले पर्सन के पास मैक्सिमम स्किल कितना होगा, लेकिन पार्टनरशिप में तो ज़्यादा स्किल ले सकते हैं। अगर पार्टनरशिप में हमारे पार्टनर्स ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसमें कर्ता एक ही होता है, इसलिए स्किल लिमिटेड रहेगा। ओके, एक पॉइंट मैं और आपको डिस्कस करता हूँ। डिफरेंस है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में। इसका मैं फोटो खींच के भेजूंगा, उसके बाद आप उसको रीड करना। इसमें कहा गया पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या अंतर होता है। पार्टनरशिप यानी कि दो या दो से ज़्यादा आदमी, और सोल प्रोप्राइटर में अकेला बंदा। अकेला बंदा जैसे कि कन्फेक्शनरी की शॉप खोल लो या कोई अपना बजट बाजार खोल लो। तो ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में। पहला, गवर्निंग बॉडी। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बनता है और इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी सेपरेट एक्ट नहीं होता। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और इसमें नो नीड रजिस्ट्रेशन। किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला जो बिजनेस करता है उसमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 हैं और मैक्सिमम कितने, 50। लेकिन इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में खाली 1% रहेगा। उसके बाद एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स जरूरी है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। कैपिटल कंट्रीब्यूशन सभी पार्टनर के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाएगी कैपिटल, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बंदा बिजनेस में पैसा लगाता है। फिर उसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेले बंदे का सारा प्रॉफिट होगा। लास्ट पॉइंट, रिस्क बियरिंग। पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स के द्वारा रिस्क को बियर किया जाएगा, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेले बंदे के द्वारा रिस्क को बियर किया जाएगा। सीक्रेसी, पार्टनरशिप में सीक्रेट रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि पार्टनर्स ज़्यादा होते हैं, 2, 3, 5, 7 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बंदा होता है बिजनेस करने वाला, इसलिए सीक्रेट रहती हैं चीज़ें। मैनेजमेंट, हर पार्टनर को मैनेजमेंट में जाने का या मैनेजमेंट में चीज़ें चेक करने का राइट है, लेकिन इसमें फुल कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ 1% के हाथ में रहता है। ये मैं आपको इसकी फ़ोटो भेज दूंगा, उसको डिफरेंस भी लिखना है आपको, और ये करना है आज का काम। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। ये आप देख भी सकते हैं इसका डिफरेंस। ओके, तो ये थी चीज़ें। और आप कहेंगे तो मैं पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ बिजनेस का भी डिफरेंस आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, उनकी डिफरेंस वो भी लिखना है आपको। तो वो भी सिंपल है, एक बार रीड करिएगा, बहुत सिंपल है। 2 चीज़ें यानी कि डिफरेंस किस किस के बीच में, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच में मैं आपको डिफरेंस व्हाट्सअप कर दूंगा, और पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बीच में डिफरेंस को मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, वो आपको नोट डाउन करना है, और ये भी नोट डाउन करना है। ओके, सी यू।